अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है, घर में खैरियत? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फ़िज़िक्स क्लास 10th एंड फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। लेकिन सिंपल पेंडुलम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिंपल पेंडुलम में जो है हमने आज प्रूफ क्या करना है। इसमें हम आज प्रूफ करेंगे कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में फ़र्क क्या है? ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ टाइप्स ऑफ मोशंस हैं, 3 टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। एक हमारे साथ जो है वो है हमारे साथ फॉर एग्जांपल वन इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, one is called rotatory motion, and third is called vibratory motion. अब हमारे साथ वाइब्रेटरी मोशन की डिफिनीशन अगर आप लोगों को याद हो, हमने इस तरह कुछ की थी कि वाइब्रेटरी मोशन हम किसे कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन हम कहते हैं the to and fro motion of a body from its mean position, या forward and backward motion of a body from its mean position या equilibrium position. फॉर एग्जांपल, और इसमें हमने एग्जांपल दिया था, फिर स्विंग का दिया था, सिंपल पेंडुलम का मास अटैच टू द स्प्रिंग का। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सिंपल पेंडुलम है या एक स्विंग है, लेट सपोज झूला जिसको हम कहते हैं। ये उसकी जो इनिशियल पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आपके साथ मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ई टू ओ टू ई एन टू ओ टू बी, ये ऐसे मूव करेगा। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब हमारे साथ जो ऑसिलेटरी मोशन है वो भी वाइब्रेटरी मोशन ही है, ऑसिलेटरी। लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वाइब्रेटरी मोशन जो होता है वो थोड़ा फास्ट होता है और ऑसिलेटरी मोशन जो है वो थोड़ा स्लो होता है। मतलब इसमें भी हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेंगे और वहाँ पर भी हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट ही करनी है। ठीक है, अब आपके साथ जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, जिसको हम सिंपली SHM कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसमें यह है कि मोशन हमारे साथ ऑसिलेटरी होगा और दूसरा हमारे साथ मोशन जो है वो पीरियाडिक होगा। अब पीरियाडिक किसे कहते हैं? उस मोशन को कहा जाता है जिसमें आपके साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल साइकिल कवर करे। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट जो है ये स्विंग जो है O से E की तरफ जा रहा है, फिर एक से अगेन O एंड इट विल बी मूव अगेन फ्रॉम B एंड अगेन इट विल बी मूव फ्रॉम O। तो देखिए ये O से E की तरफ गया, फिर O से B की तरफ गया, वापस यहाँ पर पहुँच गया, तो इसने एक साइकिल कंप्लीट किया। अब एक साइकिल के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। अब अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल साइकिल कवर कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक के लिए मोशन क्या होना चाहिए? ऑसिलेटरी होना चाहिए, पीरियाडिक होना चाहिए। दूसरा इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपके साथ रिस्टोरिंग फोर्स होगा या वी कॉल इट फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन के। ठीक है, एक्सटेंशन मीन इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से कर सकते हैं, बट इट इज़ अपोजिट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। और इसके थर्ड हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें फोर्स, चूँकि अगर आपको याद हो फोर्स जो है वो क्या है, वो इट इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूँकि मास जो है वो तो कांस्टेंट है, इट्स मीन दैट फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज होगी, इट्स मीन दैट फोर्स में चेंज आएगा। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, इट्स मीन दैट नो फोर्स। और इसी को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ always is proportional to its directly proportional to its extension, but it is opposite from its mean position। तो ये हमारे साथ सिंपल हार्मोनिक मोशंस की कुछ जो है वो क्या है, डिफिनीशंस है और उसके पॉइंट्स हैं।
हमारे साथ मोशन जो है वो ऑसिलेटरी होना चाहिए, स्लो, पीरियाडिक होना चाहिए। दूसरा हमारे साथ जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन की, और आपके साथ एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, एक्सटेंशन की। अब आते हैं हम सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम हमारे साथ क्या है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक वायर लिया, कोशिश करें कि वायर जो है वो वेटलेस हो। वेटलेस मीन ये एक आइडियल सिचुएशन है सिंपल पेंडुलम का, वेटलेस तो हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अभी तक बना ही नहीं है जिसमें वेट्स ना हो, तो वेटलेस नहीं हो सकता। बट हम ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि वेट जो है उसका मिनिमम हो, ठीक है। और उसके साथ हम एक क्या करें, एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करें, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड बॉब। ये हमारे साथ जो है फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है हमारे साथ, और ये हमारे साथ बॉब है। इसको हमने कनेक्ट किया एक सपोर्ट के साथ, और वो सपोर्ट भी फ्रैक्शनलेस हो। लेकिन फ्रैक्शनलेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनलेस ऑब्जेक्ट या वेटलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ये एक आइडियल है। तो सिंपल पेंडुलम जो है हमारे साथ सिंपल, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो आइडियल है। आइडियल मीन इसमें हमारे साथ जो है सपोर्ट जो है वो फ्रैक्शनलेस होगा, और स्ट्रिंग का जो वेट है वो आपके साथ, स्ट्रिंग जो है वो वेटलेस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोई कहे कि आपके साथ सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी है, तो आपने क्या करना है, आपने स्ट्रिंग की लेंथ को लेना है। दिस इसका लेट सपोज वी रिप्रेजेंटेड बाय एल, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से, और बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज हम इस मेटालिक बाप का जो है रेडियस मालूम करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट सपोज स्मॉल आर। तो अगर आपसे कोई कहे कि सिंपल पेंडुलम का जो है लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है, लेंथ पेंडुलम का जो है लेंथ क्या है, तो आपने क्या करना है, आपने लेंथ ऑफ द पेंडुलम, स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसको लेना है, प्लस रेडियस ऑफ द मेटालिक बॉब, दोनों कंबाइन होकर जो है पेंडुलम का लेंथ देंगे आपको। आप इस तरह नहीं कह सकते कि हमारे साथ जो है सिर्फ स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये पेंडुलम का लेंथ है, नहीं, इसमें आप लोगों ने मेटालिक बाप का जो है लेंथ भी कंसिडर करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ सिंपल पेंडुलम है, अगेन मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड फिगर 1 एंड दिस इज कॉल्ड फिगर 2, ठीक है। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन हम इसको इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। एक इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, और टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो अपवर्ड है, दोनों का सम निकाल ले तो यहाँ पर फोर्स जो है वो 0 हो जाते हैं। इट्स मीन दैट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे हो जाती है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में अगर आप चले जाएँ तो यहाँ पर आपके साथ फोर्स जो है वो भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, दैट्स मीन दैट टोटल एनर्जी भी 0। टोटल एनर्जी मीन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ना तो आपके साथ एनर्जी है, ना ही कोई फोर्स है, और ना ही आपके साथ कोई एक्सेलरेशन है। अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सेंटर से, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारे साथ ये मेटालिक बॉब जो होगा ये मूव करेगा फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। ये इसकी मेन पोजीशन थी, लेट सपोज इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया, फोर्स हमने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट कहाँ पर चला गया, इट विल बी मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए। अब इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का इसने जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट सपोज एक्स से। इसका जो अपना लेंथ था सिंपल पेंडुलम का, दिस इज कॉल्ड एल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट चूँकि फॉर सम टाइम ये रेस्ट में आ जाता है,
तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो ज़ीरो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम, क्योंकि हाइट यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। एंड वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ डिपेंड्स ऑन पोजीशन। वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो है, इट्स मीन दैट कि यहाँ पर आपके साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, वो ज़ीरो है। अच्छा, दूसरा ये अपने ध्यान में रख लें कि आपके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है, या हम कह देते हैं सिंपल पेंडुलम में हमारे साथ एक ही चीज़ कांस्टेंट रहती है और उसको हम कहते हैं टोटल एनर्जी। मीन टोटल एनर्जी मीन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर आपके साथ मीन पोजीशन है, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन में टोटल एनर्जी इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक ज़ीरो। ये कहाँ पर, ये हमारे साथ लेट सपोज एक्सट्रीम। फिर अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आएगा तो अगेन इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो काइनेटिक की। ये कहाँ पर, ये मीन पर, क्योंकि मीन पर अगर आप चले जाएं तो हाइट अगेन ज़ीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अगेन इट विल बी मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी, यहाँ पर आएगा ड्यू टू इनर्शिया। अगेन यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल मैक्सिमम, अगेन इट विल बी मूविंग टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन, और इसी तरह ये ऑसिलेशन चलता रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये प्रूफ करेंगे कि हमारे साथ जो है सिंपल पेंडुलम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रहा है या बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगेन इस सिंपल पेंडुलम को क्या करें, इसको ड्रा करें। ये इसका जो है फॉर एग्जांपल मीन पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, यहाँ पर ये इसका जो है ये टेंशन फोर्स है अपवर्ड। अब अगर आप देख लें तो आपके साथ यहाँ पर देखें वेट और टेंशन फोर्स ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कुछ इस तरह है, ये वेट है, ये टेंशन फोर्स है, ये वेट है, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। यहाँ पर एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर है लेकिन 180 से जो है वो लेसर है, दैट इज़ वाई ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल वेट टेंशन फोर्स से एक स्ट्रेट लाइन ले जाएं, ये इसका वेट है, ठीक है। तो ये वेट का ओरिजिनल कंपोनेंट हुआ, यहाँ पर हमने वेट को रिजॉल्व किया, ये इसके दो कंपोनेंट्स आ गए। ये आपके साथ यहाँ पर टेंशन फोर्स और वेट के दरमियान एंगल बन रहा है, तो वेट के सामने वाले पोर्शन को हम कहते हैं वेट का वाई कंपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड वेट का एक्स कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज कॉल्ड बेस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप साइन थीटा उठा लें। सो साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा आप अपनी जगह पर रख लें। परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया है, वेट का वाई कंपोनेंट, और हमारे साथ हाइपोटेन्यूज जो है वो है वेट। सो वेट का वाई कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। और इसी तरह आप लोगों को ये पता है कि वेट जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है एम जी। सो एम जी साइन ऑफ थीटा ये किसके बराबर है, ये वेट का, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वाई कंपोनेंट। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा की तरफ चले जाएं, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब हमारे साथ कॉस थीटा अपनी जगह पर, बेस को हमने नाम दिया है डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। वेट किसके बराबर है, वेट हमारे साथ एम जी। सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेट। इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है वेट का जो एक्स कंपोनेंट है वो टेंशन फोर्स के अपोजिट है। इट्स मीन दैट टेंशन फोर्स जो है वो वेट के एक्स कंपोनेंट की इक्वल है बट अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंशन फोर्स को वेट का जो है एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट कर रहा है। सो ये हो जाएगा एम जी कॉज ऑफ थीटा। मतलब यहाँ पर आपके साथ टेंशन फोर्स और वेट का एक कंपोनेंट ख़त्म हुआ। अब वेट का आपके साथ एक दूसरा कंपोनेंट रह जाता है जिसको हम कहते हैं वेट का वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पर वेट का जो वाई कंपोनेंट है इसको अगर आप देख लें
इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन है। और हमने यही पढ़ा था कि हमारे साथ जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो फोर्स होता है जब आप फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम पर फोर्स अप्लाई करते हैं और इसको मीन से एक्सट्रीम की तरफ ले जाते हैं, मीन से एक्सट्रीम की तरफ, ठीक है। तो ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स यहाँ पर ज़ाया नहीं होता बल्कि स्टोर हो जाता है और वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी पोजीशन पर लाने में मददगार साबित होता है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरा, अपने जहन में ये बात रख लें कि एनर्जी कंजर्वेशन को हमने वायलेट नहीं करना। मतलब हम ये नहीं कह सकते हमने फोर्स अप्लाई किया तो इट्स मीन दैट फोर्स जो है वो ज़ाया हो गया, वो ख़त्म हो गया। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फोर्स क्या है आपके साथ? एनर्जी जो है आपके साथ वो डिपेंडेंट है फोर्स पर, ठीक है। तो एनर्जी अगर है तो फोर्स है, एनर्जी अगर नहीं है तो फोर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ वेट का जो वाई कंपोनेंट होगा वो हमारे साथ फोर्स होगा, लेकिन कौन सा फोर्स होगा? वो होगा रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। बोथ आर इक्वल बट ये हमारे साथ होगा रिस्टोरिंग फोर्स। और इसके अलावा अगर आपको याद हो हमने हुक्स लॉ में ये भी पढ़ा था कि हमारे साथ जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के जो है वो इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में हमारे साथ रिस्टोरिंग फोर्स होगा। इस डायरेक्शन में हम अप्लाइड लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में हमारे साथ रिस्टोरिंग होगा। तो हम यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करें सो वेट का जो वाई कंपोनेंट होगा वो आपके साथ इक्वल हो जाएगा, असल में अप्लाइड फोर्स के बराबर इक्वल होगा बट अपोजिट होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल वेट का जो वाई कंपोनेंट है वो इक्वल है mg साइन ऑफ थीटा और हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे साथ जो अप्लाइड फोर्स है वो किसकी इक्वल है? या न्यूटन्स लॉ को उठा ले, वो इक्वल है ma की। तो अप्लाइड फोर्स की जगह हम लगा सकते हैं ma, इन दोनों को कैंसिल आउट कर लें। सो g साइन ऑफ थीटा ये हमारे साथ हो जाएगा किसके बराबर? a के बराबर। अब हमने यहाँ पर एक रिलेशन ड्रा किया एक्सेलरेशन और एंगल थीटा के दरमियान। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगेन जो है फिगर ड्रा करते हैं और वो फिगर ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी जो है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द बॉक्स एंड दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इसको हमने L से रिप्रेजेंट किया। ऑब्जेक्ट इधर चला गया, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम। यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो x, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल। तो देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है इनिशियल और फाइनल के दरमियान, तो इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज कॉल्ड बेस। अब हमने क्या करना है? साइन थीटा को यहाँ से इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, एंगल थीटा को जो है ख़त्म करना है और इसकी जगह कोई भी हम यहाँ पर फंक्शंस या हम यहाँ पर डिजिट्स या यहाँ पर हम एक ऐसा कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे जो कि हमारे साथ उसकी वैल्यू मौजूद हो, ठीक है। तो हमारे साथ साइन थीटा अगेन किसकी इक्वल है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आपके साथ जो है साइन थीटा अपनी जगह पर कर लें, परपेंडिकुलर जो है उसको हमने क्या नाम दिया है? x और हाइपोटेन्यूज L है। अब आप क्या करें? इसको पुट करें इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 आपके साथ क्या है? g साइन थीटा इज इक्वल टू a। अब आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम नेगेटिव पॉइंट हमारे साथ था वो रह गया, हम इधर भी नेगेटिव लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ पर हम कर लेंगे x इंटू एल इज इक्वल टू a। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि g डिवाइडेड बाई l कर लें और माइनस x कर लें, दिस इज कॉल्ड a। अब अगर आप देख लें g क्या है? दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। L क्या है आपके साथ? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इट्स मीन दैट कि आप जब तक पेंडुलम को उसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर इसको पहले आपने ऑसिलेट किया, वाइब्रेट किया, तो इसकी जो आपके साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या होगी? कांस्टेंट।
मतलब ऐसे नहीं कि हम फॉर एग्जांपल पेंडुलम को पहला साइकिल इधर कर रहे हैं, दूसरा एलिवेशन पर कर रहे हैं, मतलब इसकी पोजीशन सेम है, इट्स मीन दैट जी की वैल्यू कांस्टेंट। लेंथ हमें पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो वो भी हमारे साथ क्या है, वो है कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन टू कांस्टेंट जी डिवाइडेड बाय एल, दोनों कांस्टेंट हैं, तो इनकी जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह कांस्टेंट की वैल्यू लगा सकते हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हमारे साथ हो जाएगा -x, और ए कांस्टेंट और इक्वलिटी जब आ जाती है दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है ये किस चीज़ का है, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट्स मीन दैट कि मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम बिहेव लाइक अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर चूँकि दो और पॉइंट्स हैं जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी हमारे साथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फिर सिंपल पेंडुलम में हमारे साथ जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, अब हम जी और एल चूँकि कांस्टेंट हैं, इसको हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा हमारे साथ क्या हो जाएगा, अंडर द रूट जी डिवाइडेड बाय एल। बस ये अपने जहन में रख लें कि हमारे साथ सिंपल पेंडुलम में जो है ओमेगा स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है, जी और एल को रिप्रेजेंट करें, ओमेगा इसके बराबर है। अब हमारे साथ टाइम पीरियड, हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है हमारे साथ, टाइम पीरियड द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में आपके साथ जो है वो कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, कितने साइकिल हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको एक चूँकि मैट्रिक लेवल है उसमें यहाँ पर थोड़ा डिटेल में नहीं है, वहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट उसकी इक्वेशंस और वैल्यू पुट की हैं, लेकिन अगर हम FSC फर्स्ट ईयर के उसमें चले जाएं तो वहाँ पर थोड़ा डिटेल है। हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह हमारे साथ वेलोसिटी भी दो तरह की है, एक को हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी और एक को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, दिस इज कॉल्ड एंगुलर। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या है, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एंगुलर हम कब लेते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में रोटेट करे या मूवमेंट करे, तो ऐसे मोशंस में हम जो है डिस्प्लेसमेंट जो लेते हैं वो एंगुलर, वेलोसिटी जो लेते हैं वो एंगुलर, एक्सेलरेशन जो लेते हैं वो एंगुलर, मोमेंटम जो होगा हमारे साथ वो भी एंगुलर। मतलब एंगुलर जो है एनोलॉजी उसको कहा जाता है। वहाँ पर मोशन जो है वो सर्कल में होता है, किसी सेमी सर्कल में होता है या फुल सर्कल में होता है। ठीक है, अब हमारे साथ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे साथ टाइम। अब हमारे साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक सर्कल में टोटल हमारे साथ जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं हमारे साथ 360 डिग्री, और 360 जो है वो किसके बराबर होते हैं, वो इक्वल होते हैं 2 पाई के। मतलब एक पाई जो है 180, 2 पाई 180 मल्टीप्लाई 2 जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 360। तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अब आप टी को अपनी जगह पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब आपको पता है कि हमारे साथ ओमेगा की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे साथ, वो इज इक्वल टू अंडर द रूट जी और एल। तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, सो 2 पाई को अपनी जगह पर, ये 1 ओवर ओमेगा हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पर, और इसकी वैल्यू पुट करें, ये हो जाएगा जी ओवर एल। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। ये टाइम पीरियड का इक्वेशन है। फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं, रिसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी हमारे साथ इक्वल है रिसिप्रोकल, मीन 1 ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करें, वो क्या है 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी।
तो आपके साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगा 1/2π अंडर द रूट g/L। अब अगर आप यहाँ पर देख लें तो टाइम पीरियड जो है आपके साथ तो वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, वो लेंथ पर और वैल्यू ऑफ जी पर। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि अगर हम सिंपल पेंडुलम के लेंथ को इंक्रीज़ करें तो टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, रिमेन द सेम, तो वो इंक्रीज़ होगा। अगर आपको कोई कहे कि अगर हम एक पेंडुलम को जो है पेशावर में वाइब्रेट करें फिर उसको ले जाएं मरी पर, एलिवेशन चेंज हो रहा है तो जी की वैल्यू चेंज हो रही है, मीन टाइम पीरियड डिक्रीज़ होगा। इसी तरह इसका रिलेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ भी, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये एंगुलर इनर्शिया या एंगुलर वैल्यूज क्यों ले रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो आपके साथ ये सिंपल पेंडुलम जो है ये जो मूव कर रहा है एक पाथ में, तो वो पाथ जो है आपके साथ वो क्या है, वो सेमी सर्कल है, हेमास्फीयर या जिसको कहते हैं, या सेमी सर्कल इसको कहते हैं। मीन ये सर्कुलर पाथ को क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके इस वैल्यूज़ को कंसिडर करें। सो इसमें अगर कोई मसले मसाइल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई दूसरा टॉपिक हो, कोई MCQs वगैरह हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जिसकी समझ नहीं आती, बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि नए आने वाली वीडियोस आपके लिए मौजूद हो और आप उसको आसानी से देख सकें। थैंक यू।